फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करियर विद कोमल मैम। जैसे कि हमारे इस चैनल पे बहुत सारी इंटर्नशिप एंड पीजी की वीडियोस आप लोगों के साथ हम शेयर करते हैं, उसी तरीके से आज एक वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम करने वाले हैं एक युद्ध। और वो जो युद्ध है वो दो यूनिवर्सिटीज के बीच में है, दैट इज एमआईटी यूनिवर्सिटी और मणिपाल यूनिवर्सिटी। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट होता है कि हम कौन सी यूनिवर्सिटी से ऑनलाइन एमबीए करें और क्या क्या हमारे सोचने का नजरिया होना चाहिए एंड क्या चीज है जो हमें अवॉइड करनी चाहिए। तो वीडियो को एंड तक आपको देखना पड़ेगा जिस तरह के सारे पॉइंट आपको पता लग सके और लास्ट में हम एक डिसीजन डिसाइड कर सके कि अल्टीमेटली विच यूनिवर्सिटी इज बेस्ट फॉर अस। सो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 10 है। सो स्पेसिफिकली आज की यूनिवर्सिटी में हम बात करेंगे एमआईटी और मणिपाल यूनिवर्सिटी की। तो अगर मैं एमआईटी यूनिवर्सिटी की बात करती हूँ, एमआईटी यूनिवर्सिटी नोएडा के अंदर है। एक्रेडिशन की टर्म्स में दोनों यूनिवर्सिटी को कंपेयर करती हूँ तो दोनों यूनिवर्सिटी के प्रोफाइल को मैं सेम जगह पे देखती हूँ, क्योंकि अगर मैं बात करती हूँ एक्रेडिशन की, तो एक्रेडिशन में एमआईटी के पास नैक ए प्लस एग्रीगेटेड है, मणिपाल के पास भी यूजीसी डीईबी अप्रूव्ड है एक्रेडिशन है, इनके पास भी, मणिपाल के पास भी। एंड इसके अलावा डब्ल्यूईएस एनआईआरएफ टॉप 100 रैंकिंग में दोनों यूनिवर्सिटी लाइक करती है। एक रैंकिंग है जो आई थिंक एमआईटी के पास ज्यादा है, दैट इज क्यूएस रैंकिंग, जो कि वर्ल्ड वाइड रैंकिंग होती है, जो कि टॉप 50 रैंकिंग में एमआईटी यूनिवर्सिटी आती है। मणिपाल यूनिवर्सिटी के पास क्यूएस रैंकिंग हम नहीं कह सकते, ठीक है। नेक्स्ट हमारा दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट क्या है कि अगर नोएडा में एमआईटी का जो कैंपस है नोएडा में है और अगर आप नोएडा के आसपास है तो आप यूनिवर्सिटी में विजिट कर सकते हैं। ई लाइब्रेरी ऑफ कैंपस लाइब्रेरी का ऑप्शन भी ले सकते हैं। 1-to-1 इनको मेंटोरशिप भी मिलती है। सेम अगर हम मणिपाल की बात करें तो मणिपाल में भी 1-to-1 मेंटोरशिप मिलती है। मणिपाल में भी आप ऑफलाइन कैंपस में विजिट कर सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। लाइब्रेरी वगैरह आप वहां का भी एक्सेस ले सकते हो, लेकिन बात ये क्या है कि आप जयपुर के आसपास हो तो आपको कन्वीनियंट रहता है, अदरवाइज आप बहुत दूर फील करते हो। अगर मैं बात करती हूँ थर्ड पॉइंट पे फीस, तो अगर मैं बात करती हूँ एमआईटी यूनिवर्सिटी की, एमआईटी यूनिवर्सिटी की टोटल फीस 1,99,000 है। हालांकि ये इस पे डिस्काउंट्स लगा देते हैं, डिस्काउंट लगाने के बाद 1,83,000 समथिंग कुछ पड़ जाती है स्टूडेंट को फीस। वहां पे ईएमआई ऑप्शन हो जाता है, 24 मंथ की ईएमआई भी बहुत इजीली अवेलेबल करा देते हैं। मणिपाल यूनिवर्सिटी के पास जो फीस है वो 1,75,000 फॉर होल कोर्स। तो आपको पूरा जो टोटल फीस है वो ईएमआई में कन्वर्ट हो जाती है, 24 महीने की ईएमआई यहाँ पे के लिए भी अवेलेबल है, ठीक है। फोर्थ नंबर पे स्पेशलाइजेशन। एमआईटी यूनिवर्सिटी में स्पेशलाइजेशन की बाढ़ है। मैं सारे स्पेशलाइजेशन नहीं बोलना चाहूंगी, वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, तो मैंने इसका कैप्चर आपको दे दिया है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे स्पेशलाइजेशन है। वेदर मणिपाल यूनिवर्सिटी में अराउंड 10 स्पेशलाइजेशन है, उसका भी मैंने कैप्शन आपको दे दिया, उसको भी आप अच्छे से लुकआउट कर सकते हो कि मणिपाल यूनिवर्सिटी में क्या क्या स्पेशलाइजेशन है। इवन मणिपाल यूनिवर्सिटी में एक ऐसा पॉइंट भी है जो आपको पता होना चाहिए, अगर आप ड्यूअल स्पेशलाइजेशन करते हो तो इनका सिक्किम मणिपाल का ऑप्शन बहुत अच्छा आपके लिए साबित हो सकता है, ठीक है। फिफ्थ नंबर पे एमआईटी यूनिवर्सिटी कुछ फ्री प्रोवाइड नहीं करती, कुछ भी इनका फ्री नहीं है। अगर मैं बात करती हूँ मणिपाल यूनिवर्सिटी की, मणिपाल यूनिवर्सिटी इज प्रोवाइडेड लाइक फ्री कोर्सेरा के कोर्सेज, हालांकि फ्री नहीं होते हैं। अगर मैं खुद एक्सेस करना चाहूंगी तो मैं नहीं कर पाऊंगी, लेकिन अगर मैं मणिपाल यूनिवर्सिटी में एमबीए के लिए मैंने अप्लाई किया हुआ है तो मैं वहां पे फ्री कोर्सेज का एक्सेस ले सकती हूँ और उसका अच्छा सा फायदा ले सकती हूँ और अपनी रिज्यूमे को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकती हूँ। सो ये वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट है जो मणिपाल का है। नेक्स्ट है एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी को आप बहुत ध्यान से देखना, एमईटी के लिए एलिजिबिलिटी बहुत लीनियंट है कि 50% मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में। ये मणिपाल में हर तरह का बच्चा एडमिशन ले सकता है। मैं एग्जांपल के तौर पे समझाती हूँ। सपोज आपने 12th किया है, डिप्लोमा किया है एंड देन आपने एमबीए में आप एनरोल करना चाहते हो, तो इन्होंने कुछ स्पेसिफिक कुछ टर्म कर रखी है, 2 ईयर का, 3 ईयर का, 2 ईयर का ऐसा प्रोग्राम है, तो भी आप एमबीए के लिए अप्रोच कर सकते हैं। तो आप कोई भी, जैसे कई बार होता है ना, बच्चा 10th के बाद डिप्लोमा कर देता है, वो ग्रेजुएशन 12th नहीं करता है, 12th के बाद डिप्लोमा करता है, वो ग्रेजुएशन नहीं कर पाता है, तो उस तरह का बहुत ज्यादा डाउट रहता है स्टूडेंट्स को कि क्या मैं एमबीए कर भी सकता हूँ कि नहीं। तो उसके लिए मणिपाल आपके लिए ठीक रहेगी, तो आप मुझे फिर भी अप्रोच कर सकते हो, आप काउंसलिंग सेशन अरेंज कर सकते हो मेरे साथ। दिस काउंसलिंग सेशंस आर पेड, क्योंकि अल्टीमेटली वी वांट एक फाइन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की भाई जो स्टूडेंट डेडिकेटली इंटरेस्टेड हैं एक अच्छी काउंसलिंग लेने में, बिकॉज वी आर नॉट डेडिकेटेड कि हम स्टूडेंट को एक यूनिवर्सिटी की तरफ इंक्लाइन करें। हमारा मोटिव होता है कि स्टूडेंट को एक अच्छी काउंसलिंग दे, एंड दैट इज वेरी नॉमिनल चार्ज। आई थिंक एवरीवन कैन अफोर्ड इट, दैट इज 199 रुपीज। तो जिसके लिए आपको गूगल फॉर्म फिल करना होगा तो हमारी काउंसलर आपको कनेक्ट कर लेंगी, या फिर व्हाट्सएप पे आप हमसे कनेक्ट करेंगे तो वो सारी सर्विसेज के बारे में आपको पता लग जाएगा। सो स्पेसिफिकली वहां पे हम आपको डिफरेंस क्या होता है ऑनलाइन को ऑफलाइन से कंपेयर, एक एक चीज आपको बताएंगे डिस्क्राइब वे में। एंड देन इफ यू गो फॉर एडमिशन प्रोसेस एंड यू वांट टू गो फॉर एडमिशन फ्रॉम आवर सेल्फ, तो हमारी वो जो फीस है जो आपने पे की है वो रिफंड हो जाएगी, एंड उसके अलावा 1000 रुपीज का कैशबैक भी मिलेगा। यस, सो उसके लिए आपको आज ही गूगल फॉर्म फिल करना होगा। नेक्स्ट टू द दैट इज प्लेसमेंट असिस्टेंस। प्लेसमेंट असिस्टेंस में यहाँ पे इंडस्ट्री मेंटोर्स होते हैं, वर्चुअल प्लेसमेंट ड्राइव्स होती है, प्रोफाइल बिल्डिंग होती है। उसी तरफ अगर मणिपाल में जाओगे तो रिज्यूमे बिल्डिंग भी सिखाई जाती है, ल्यूमिनाई मीटिंग होती है, इंडस्ट्री रेडी सेशंस होते हैं, इंटरव्यू प्रिपरेशंस होते हैं, तो बहुत सारी अलग अलग चीजें होती है यहाँ पे,
ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में अगर हम बात करते हैं प्रोफेसर्स की, तो यहाँ पे जो प्रोफेसर्स होते हैं ऑनलाइन वाले ऑफलाइन वाले प्रोफेसर्स ही ऑनलाइन में पढ़ाते हैं एमईटी में। इसके कुछ नेशनल और इंटरनेशनल दोनों प्रोफेसर होते हैं, क्योंकि आपको पता है एमईटी यूनिवर्सिटी सिर्फ इंडिया में नहीं, एमईटी यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल भी काफी सारी कंट्रीज में है। मणिपाल यूनिवर्सिटी का आपको एक पॉजिटिव बेनिफिट पता है क्या है, कि मणिपाल यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन वाले अलग मेंटोर्स है। अलग मेंटोर्स होने का सबसे बड़ा रीजन क्या है, कि वो फोकस्ड होते हैं अपने जो स्टूडेंट्स की स्टडी को लेके फोकस होते हैं, क्योंकि उनके पास वही एक फोकस काम होता है। ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, डिग्री पे ऑनलाइन लिखा होगा या नहीं, तो एमईटी हो या मणिपाल दोनों डिग्री पे आपको ऑनलाइन लिखा होगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, मैम हायरिंग पार्टनर्स क्या है, तो एमईटी के हायरिंग पार्टनर्स की डिटेल मैंने यहाँ पे शेयर कर दी है, आप इसको देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एंड मणिपाल के साथ भी टॉप हाईएस्ट का जो है उनके साथ भी कंपनी एसोसिएट है, तो वो सारे आपको उनका फायदा उठा सकते हो। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हो, और कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी लग रही है दोनों में सुनने में, एमईटी मणिपाल, एंड किसकी तरफ आप जाना चाहते हो। सो इस तरह की वीडियोस के लिए और प्लेसमेंट्स एंड इंटर्नशिप की वीडियोस के लिए ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक्स।